क्या प्यार करना अपराध है? दोस्तों, ये सवाल आज हमारे सामने आया हो। क्यों? क्योंकि हमारे ही अपने देश इंडिया में एक एक्ट है, आपने भी उस एक्ट के बारे में सुना रहेगा, पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था 2019 में। इसलिए लाया गया था ताकि अगर किसी भी चिल्ड्रन के साथ जो 18 से कम है, वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, किसी भी ट्रैफिकिंग में उनका यूज किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उनका यूज किया जाता है, तो इस एक्ट में उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल तक की स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 5 साल, जिसको एक्सटेंड करके 7 साल तक का प्रोविजन किया गया। चाइल्ड के साथ अगर रेप होता है तो 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के वहां पे आपको पनिशमेंट दी जाए। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में देखा कि एक जो बच्चे 18 साल से कम है, लड़का और लड़की, वो रिलेशनशिप में रहते हैं, कंसेंट के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, अचानक से लड़की के घर वालों को बात मालूम पड़ जाती कि लड़की रिलेशनशिप में है, वो अलग लड़के के कास्ट के वजह से, लड़के के रिलीजन की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से वो ऑन द स्पॉट पुलिस में जाके एफआईआर फाइल कर देते और लड़के के ऊपर सीधे सीधे एक एक्ट लग जाता था, पॉक्सो एक्ट, जिसके वजह से लड़के के पूरी करियर खत्म हो जाता था, वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेता था, उसकी पूरी गुडविल खराब हो जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजें देखी तो रिसेंटली उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर एक नए क्लॉज को लेके आया जाए, एक नए प्रोविजन को लाया जाए, जिसका नाम है रोमियो जूलियट क्लॉज। जिसका मतलब क्या है? रोमियो जूलियट क्लॉज में होगा ये कि अगर कोई लड़का कोई लड़की दोनों अपने कंसेंट के साथ किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर रजिस्टर होता है तो लड़के को फ्री छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का उसके बीच में कंसेंट था। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये जो एक्ट है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है, ना कि पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मेन टारगेट है ऐसे बच्चों को बचाना जो कंसेंट के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। सेम अमेरिका में भी इस तरह की चीजें अप्लाई है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरह के क्लॉज को ऐड करती है तो इसके कुछ फायदे होंगे, जैसे कि वो लड़का जो कंसेंट के साथ रिलेशनशिप में था, फैमिली वालों ने उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया, वो जेल जाने से बच जाएगा, अरेस्ट होने से बच जाएगा, उसकी करियर का लॉस नहीं होगा, वो स्कूल ड्रॉप आउट नहीं लेगा और उसका एक ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार करता रहे। क्योंकि लड़का यहाँ पे कंसेंट के साथ रिलेशनशिप में, लड़का यहाँ अननेसेसरी जो भी अरेस्ट है उससे बच जाएगा। उसके साथ ही जो हमारे पुलिस सिस्टम में लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे जो केसेस के बर्डन बढ़ते जा रहे हैं, वो रेड्यूस हो जाए। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हो। अगर इसके हम नुकसान की बात करें, ये क्लॉज ऐड होते ही बहुत सारे लोग जो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ऑन द स्पॉट अपने पैसों का इस्तेमाल करके, अपने पावर का यूज करके लड़की के कंसेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे प्रेशराइज कर सकते हैं। इसी क्लॉज का यूज करके माइनर्स के साथ रिलेशनशिप को आप जस्टिफाई करना चालू कर देंगे, हमारे सोसाइटी में ये चीजें बढ़ जाएंगी। इसी प्रोविजन के बाद हमारे सोसाइटी के जो यंग जनरेशन, जो हमारे देश के एसेट हैं, उनके बीच में प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ना चालू हो जाए। तो यहां पे जरूरत है दोस्तों कि यंग जनरेशन के फ्रीडम और उनके प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस किया जाए। इसके लिए जरूरी ये है कि यंग जनरेशन के जो भी बच्चे हैं उनको यंग एज से ही, स्कूल टाइम से ही सही गाइडेंस मिले। और ये तभी पॉसिबल है जब बचपन से उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है, इस बारे में बताया जाएगा ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके और देश के अच्छे नागरिक बन सके। दोस्तों, हमें याद रखना है, प्यार अपराध नहीं है। लव इज नॉट क्राइम। अगर हम सही अवेयरनेस करेंगे तो लोगों के बीच में अपने आप जस्टिस होना चालू हो जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ये क्लॉज ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।